अभिव्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संविधान, जब जब हम इन विषयों की बात करते हैं, जब जब इन विषयों पर चर्चा करते हैं, तो भारत के इतिहास की सुई साल 1975 की तरफ घूम जाती है। 25 जून की रात साल 1975, जब लोकतंत्र की हत्या की गई, जब अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल दिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं, सारे मूलभूत अधिकारों को कुचल दिया गया। इमरजेंसी के उस दौर में क्या हुआ था? इमरजेंसी के उस दौर में लोगों ने क्या अनुभव किया? उस समय को बीते ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, मगर आज न जाने क्यों उसकी चर्चा नहीं होती। ऐसे में हमने प्रयास किया है कि वह लोग जिन्होंने इमरजेंसी के इस दौर को सामने से देखा, इसके भुक्तभोगी रहे, जेलों में बंद रहे, उनके माध्यम से जाने कि आखिर क्या था किस्सा इमरजेंसी का। इसी प्रयास में किस्सा इमरजेंसी का बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकतंत्र सेनानी संघ के महामंत्री सुरेंद्र द्विवेदी जी। जब आपातकाल लगा उस समय आप जबलपुर में दैनिक युगधर्म के सिटी रिपोर्टर थे। आप जेल में भी बंद रहे। आपने लोकतंत्र के हत्या के इस प्रयास को करीब से देखा। तो आइए सुरेंद्र जी के माध्यम से जानते हैं क्या है किस्सा इमरजेंसी का। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। चूँकि मैं वहाँ राजनीतिक रूप से भी सक्रिय था और दैनिक युगधर्म में काम करता था, इस वजह से मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया था, जो मुझे पुलिस थानों के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनसे पता लग गया था। क्योंकि नगर प्रतिनिधि होने के नाते मेरा थानों के जो इंस्पेक्टर्स हैं, सीएसपी वगैरह हैं, उनसे मेरा संपर्क था। उनसे मुझे पता लगा कि मेरी भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। तो ये जब मुझे पता लगा तो मैं भूमिगत हो गया था और बड़ा कठिन दौर था। भूमिगत रहने के दौरान श्रीमान प्यारेलाल जी खंडेलवाल, जो जनसंघ के संगठन मंत्री हुआ करते थे, वो आपातकाल के दौरान पूरे प्रदेश में घूम घूम कर लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम करते थे। और मैं चूँकि भूमिगत रहते हुए बहुत परेशान भी हो गया था। इसी बीच जब पूरे देश में संघ की नीति के तहत आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन करने की योजना बनी, तो उसमें मैंने भी आंदोलन में भाग लिया। मेरे साथ जो उस समय विधायक थे श्री अनूप सिंह जी मरावी, जो आदिवासी नेता थे, वो और उनके साथ और 13 लोग और ऐसे मैं मिला के ऐसे 15 लोगों ने उस समय आंदोलन किया था जबलपुर के रांझी क्षेत्र में। और वहाँ जब हम लोग नारे लगाते हुए आपातकाल के विरोध में बाज़ार में जब जा रहे थे, तो लोगों को बड़ा कौतुक हुआ कि ये कौन लोग हैं जो इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, आपातकाल हटाओ ऐसे नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद पुलिस ने हम सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया और रांझी थाने में ले जाकर बंद कर दिया। वहाँ रात भर हम लोगों को रांझी थाने में रखा गया और दूसरे दिन जबलपुर जेल ले जाकर बंद कर दिया गया। नहीं, वास्तविकता ये है कि जबलपुर युगधर्म जो जबलपुर, रायपुर और नागपुर से निकलता था, ये व्यवस्था के खिलाफ थोड़ा लोगों को जागरूक करता था। इस वजह से सरकार की इसके ऊपर कुदृष्टि थी और सरकार ने युगधर्म को बंद कर दिया था। लगभग 3 माह तक युगधर्म बंद रहा। उसके बाद
श्री राधेश्याम शर्मा जो उस समय संपादक थे, उनने काफ़ी प्रयास किया, तब जाकर युग धर्म पुनः प्रारंभ हो सका था। इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के दौरान ही पुनः अखबार प्रारंभ हो गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी पाबंदियां थीं। जो सरकार का एक जनसंपर्क विभाग है, उसका एक जो अधिकारी है, वो रोज़ रात को अखबार के दफ्तर आकर यह देखा करता था कि आपके किसी समाचार में सरकार के विरोध में कोई एक लाइन भी तो नहीं जा रही है। अगर उनको ऐसा लगा कि आपने ये सरकार के खिलाफ ये लाइन लिखी है, या भूल बस भी अगर किसी ने लिख दी है, तो वो उसको हटा देते थे। लोगों को पता ही नहीं है कि उस समय जो माने आज जो अघोषित आपातकाल की बात करते हैं, वो जिन्होंने वो दौर नहीं देखा है वही ऐसा कह सकते हैं। वाकई में माने देश में कोई परिस्थितियां ही नहीं थी कि देश में आपातकाल लगाया जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका चुनाव 12 जून 1975 को अवैध घोषित कर दिया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा, उनके चुनाव को अवैध घोषित करने के साथ ही उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल की पाबंदी भी लगा दी गई थी। लोकतंत्र की व्यवस्था तो यही कहती है कि अगर आपको न्यायालय ने चुनाव लड़ने से रोक दिया है, आपके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया है, तो आप अपनी पार्टी में त्यागपत्र देकर पार्टी से कहते कि दूसरा कोई नेता चुन के उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, इंदिरा जी को त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज जो परिस्थितियां हैं, करीब करीब कांग्रेस की आंतरिक परिस्थितियां वैसी ही थी जो आज हैं। जैसे आज राहुल जी अगर त्यागपत्र की बात करते हैं तो हर आदमी ये कहता है कि नहीं, आपके त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वही स्थिति उस समय भी थी। और सिद्धार्थ शंकर रे जैसे बड़े बड़े जो कानूनविद थे, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं, आप को त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है। और इस वजह से देश के जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी यह कहना शुरू कर दिया कि श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। ये वास्तव में लोकतंत्र का अनादर है और तानाशाही मनोवृत्ति का परिचायक भी है। जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, तो भूमिगत रहने के दौरान यहाँ वहाँ छुपना पड़ता था। तो एक दिन मैं अपने गांव रात के अंधेरे में गया। जब दिन अस्त हो गया और जब अंधेरा हो गया, तब मैं बरेला, जो हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पैदल अपने गांव के लिए गया। और जब रात हो गई तब मैं गांव पहुँचा घर। पता नहीं कैसे हमारे गांव के जो कांग्रेसी थे, उनको भनक लग गई और उन्होंने जो बरेला थाना है उसमें सूचना दे दी। रात को करीब 12:30-1 बजे होंगे कि पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया। वास्तव में अब तो बहुत जो मकान है बहुत अलग किस्म के बनते हैं। उस दौरान मैंने थोड़ा बाखर टाइप जो हुआ करती थी उसमें, तो जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो काफ़ी थोड़ा करीब 50-60 फुट दूर दरवाज़ा था। और वहाँ जब वो मेन दरवाजे से जब पुलिस आए और मुझे पकड़ लेती, इसी बीच मेरे परिवार के लोगों ने जिस कमरे में मैं था उसमें कुंडी लगा के ताला लगा दिया और मैं दूसरे गेट दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं जब दौड़ रहा था रात के अंधेरे में, तो पुलिस तो मुझे नहीं पकड़ पाई,
कुत्ते ज़रूर मेरे पीछे पड़ गए और मैं वाकई में पैरों में कांटे भी लग गए और काफ़ी देर तक मैं छुपा भी रहा। फिर जब मुझे ये एहसास हो गया कि शायद अब पुलिस जा चुकी है, तो मैं फिर रात में, बहुत देर रात में घर आया, सोया और सुबह दिन निकलने के पहले मैं वहाँ से निकल गया और अनूप सिंह मरावी जो हमारे विधायक थे उनके गांव पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि अब भूमिगत रहना कठिन है, ये आंदोलन जो संघ की तरफ से जो आंदोलन की रूपरेखा बनी है उसमें हम आप सबको आंदोलन करना है और उसके बाद फिर ये आंदोलन की योजना बनी है। वास्तव में जो पार्टियों का आंतरिक लोकतंत्र है उसे सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उस आंतरिक लोकतंत्र को बहुत मजबूत रखें। कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर हो, चाहे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हो, उसके ऊपर पार्टी का ही अंकुश रहना चाहिए। आपातकाल लगाने के पीछे इंदिरा गांधी की जो मनोवृत्ति थी वो आंतरिक लोकतंत्र की उपेक्षा करने के कारण ही ये स्थिति निर्मित हुई थी। अगर इंदिरा जी के ऊपर उनकी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र प्रभावी होता तो वो आपातकाल लगाने की सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनके दल में ही बहुत सारे मोरारजी देसाई जैसे बड़े बड़े नेता थे जो प्रधानमंत्री पद के दावे माने काबिल भी थे और उनको पद सौंप के इंदिरा जी पद मुक्त हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर आंतरिक लोकतंत्र की उपेक्षा की। इसी वजह से देश की लोकतंत्र की हत्या हुई। भारतीय लोकतंत्र के इस काले अध्याय को बीते ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। वह लोग जिन्होंने आपातकाल की इस निरंकुशता को झेला, जो इसके भुक्तभोगी रहे, वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। एक प्रयास करना चाहते हैं। आइए हम साथ मिलकर एक प्रयास करते हैं कि इमरजेंसी की उन कहानियों को, इमरजेंसी की उन अनुभवों को निकाल कर लोगों के सामने लाएं। आप भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से मिलिए, अपने आसपास के लोगों से मिलिए और उनसे पूछिए कि इमरजेंसी में उनका अनुभव क्या था, इमरजेंसी में उन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें सही, और उन कहानियों को, उन अनुभवों को लिखिए और सोशल मीडिया पर, ब्लॉग पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर हमसे साझा कीजिए। विश्व संवाद केंद्र को टैग करके आपातकाल की अपनी कहानी लिखिए और वह कहानियाँ जो सबसे बेहतर होंगी, वह कहानियाँ जो इस आपातकाल के सच्चे चरित्र को लोगों के सामने रखेंगी, उसे हम अपने वेबसाइट, फेसबुक पेज पर शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये कहानी आपने लिखी है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संवाद.in के माध्यम से लगातार हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।